नमस्कार, मेरा नाम शानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को लेकर के 13 तारीख के शाम यहां आ जाएंगे और इस पर किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था है, राजद के कार्यकर्ता, राजद के तमाम वरीय नेताओं ने अभी तक जमीन पर किस तरीके से काम किया है, इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद नेता आसिफ अहमद सर है। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद लाइव सिटीज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अभी तेजस्वी जी का आना होगा, तमाम समस्तीपुर से वो यात्रा को निकाले हैं, उसके बाद मधुबनी, फिर दरभंगा। इसको लेकर के राजद कार्यकर्ताओं ने, खुद आप नेता हैं, जमीनी स्तर पे कितना आप लोगों ने जमीन को माकूल कर दिया है? ये सबसे पहले मैं तेजस्वी यादव जी का मिथिला की धरती पर, विद्यापति जी की धरती पर, कालिदास जी की धरती पर मैं उनका स्वागत करता हूं। और तेजस्वी जी का जो कमिटमेंट है बिहार के लोगों की तरफ, उसी के तहत वो निकले हैं अपनी यात्रा को लेकर, और वो हर जिला में जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपने सभी कार्यकर्ताओं से वो डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और ज़मीन पर क्या चल रहा है, ज़मीन पर गांव में लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं, उसे वो समझने का काम कर रहे हैं ताकि उसके निदान के लिए वो काम कर सके। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि हरी झंडी हमारा लाइसेंस है, इस हरी झंडी को साथ ही साथ हरे गमछे को अपने तन पे लगाए रखना, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको बैन कर दिया है। अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जैसे मुलायम को रहते हुए अखिलेश ने उनका तमाम चीज़ों पर अपना अधिकार जमा लिया, ठीक वही चीज़ तेजस्वी भी कर रहे हैं, लालू युग को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी यात्रा लेकर लोगों के बीच आए हैं ताकि वो लोगों की समस्याओं को समझ सके और उसी पर उनका फोकस भी है। बात आप टोपी की कर लें, गमछे की कर लें, वो एक इंडिकेटिव चीज़ है, वो एक सिंबॉलिक चीज़ है। असल है नेता का इंटेंट, नेता की मेहनत कि वो ज़मीन पर धरातल पर लोगों से कितना संवाद कर पाते हैं, लोगों की समस्याओं को कितना समझ पाते हैं। और उनके आगमन के लिए मैं आपको बता दूं, उनके आगमन के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता फैलाई है, उन्हें अवगत कराया है कि हमारे नेता हमारे गांव में, हमारे ज़िला में आ रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ 2 रात रुकेंगे वो। इससे हमारे कार्यकर्ताओं का क्या कहते हैं मनोबल, इससे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि कैसे वो अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सकें। इस दौरान तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से ही बातचीत करेंगे या फिर नेताओं से? तेजस्वी जी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे संवाद करेंगे। उनका फोकस कार्यकर्ताओं पर रहने वाला है, क्योंकि किसी भी संगठन की रीढ़ उसका कार्यकर्ता है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कार्यकर्ताओं पे ध्यान दे रहे हैं और कार्यकर्ता ही वो कड़ी है जो नेता को ज़मीन पर, गांव पर में रहने वाले लोगों से जोड़ता है। उनकी परिस्थितियों से ये कार्यकर्ता ही है जो नेता को अवगत कराता है। तो इसी क्रम में उनकी ये मेहनत चल रही है। विपक्ष का कहना है कि ये यात्रा निकालने से पहले तेजस्वी को माफी यात्रा निकालनी चाहिए। मेरे ख्याल में जो काम अभी तेजस्वी जी कर रहे हैं वो बहुत सही है और लोगों के बीच जाना, लोगों की समस्याओं को समझना, ये एक नेता का धर्म है जिसे वो भली भांति निभा रहे हैं। माफी यात्रा नहीं निकालनी चाहिए? मुझे लगता है लोगों के बीच जाएं और लोगों की समस्याओं को समझे, ये नेता का परम धर्म है और इसे उन्हें निभाना चाहिए हर हाल में। पूरी तरह से आप लोग मुस्तैद हैं कि तैयारी में अभी भी किसी प्रकार की कोई कमी? देखिए, तैयारी एक ऐसी चीज़ है जो आखिरी समय तक भी ख़त्म नहीं होती है। तो तैयारी का दौर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम पहुंच रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं ताकि जब हमारे नेता यहाँ आए तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्या को समझने का मौका मिले। तो हमारे साथ राजद नेता आसिफ सर थे। इन्होंने ज़मीन पे ये जा कर के, और तेजस्वी जी का जो आना अभी मधुबनी में होगा, 2 दिनों तक यहाँ निवास करेंगे। उसके बाद उनका जो प्रवासी जो दौरा चल रहा है
यहाँ वो निवास करेंगे और इसको लेकर के ये खुद जमीन पे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों की शिनाख्ती कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी चाक चौबंद करने में इनके बातों से लगता है कि ये अभी तक सफल हुए हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।